हेलो बच्चों, हाउ आर यू? बढ़िया। तो आज करेंगे यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का क्वेश्चन नंबर 19। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो बेटा, क्वेश्चन 19 कह रहा है 2 माइक्रोकूलम का कोई बिंदु आवेश है जो 9 सेंटीमीटर किनारे वाले घनीय गाउसियन पृष्ठ के केंद्र पर है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स बताइए। तो फ्लक्स पता है आपको किसे कहते हैं? पता है ना? देखो, किसी आवेश से गुजरने वाली सभी वैद्युत बल रेखाओं की जो क्वांटिटी होती है ना, वैद्युत बल रेखाओं की जो क्वांटिटी होती है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 जितनी भी होंगी सबको जोड़ जाड़ करके कहते हैं वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लियर? ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम बना लेते हैं घनीय गाउसीय पृष्ठ। ये रहा घनीय गाउसीय पृष्ठ। ठीक है। अब इसकी जो कोर की लंबाई हमें गिवन है वो कितनी है बेटे? 9 सेंटीमीटर। ये 9 सेंटीमीटर है ना? मैटर नहीं करता भाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोर की लंबाई 9 सेंटीमीटर हो या 100 सेंटीमीटर, है ना, डजेंट मैटर। मैटर क्या करता है? मैटर करता है गाउसीय पृष्ठ में आवेश, और आवेश केंद्र पर है। बेटा कितना है? 2 माइक्रोकूलम है। अब इस 2 माइक्रोकूलम आवेश से घन के पृष्ठ से घन के कितने सरफेस हैं? 1 2 3 4 5 6 सरफेस हैं। 6 सरफेस से जो वैद्युत फ्लक्स आउट होगा उसकी क्वांटिटी पूछिए, उसकी मात्रा पूछिए कि कितना फ्लक्स आउट होगा। क्लियर है? तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए गिवन लिखेंगे सबसे पहले। गिवन दैट, एक ही चीज़ गिवन है, हमें ब्लैक से लिखते हैं ताकि सही दिखे। तो हमें गिवन है आवेश, तो हम लिख देंगे आवेश। आवेश को चार्ज कहते हैं बेटा इंग्लिश में, और क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करेंगे तो लिखेंगे 2 × 10⁻⁻6 कूलम। क्लियर है? माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करने के लिए माइक्रो घटाएंगे, 10⁻⁻6 लगाएंगे। इजी। अब हमें क्या पूछा है? फ्लक्स पूछा है। बेटे ये जो सेंटीमीटर किनारे की साइज है ना, 9 सेंटीमीटर जो किनारे का साइज है, ये मैटर नहीं करता, ये हमें यूज़ नहीं करना है। ओके, तो हमें फ्लक्स फाइंड करना है, तो फटाफट हम लिखेंगे फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड करना। चलिए ऐड का फॉर्मूला लगा देते हैं। फाई बराबर होता है गाउसीय परिमेय Q/ε0। ठीक है, ये गाउसीय परिमेय है, ये गाउस का नियम कह सकते हैं, है ना। गाउस का नियम आपको याद दिला देता हूँ। गाउस कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली सभी वैद्युत बल रेखाओं सॉरी गलत हो गया, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्लियर? तो ये फॉर्मूला वहाँ से बना है। चलिए वैल्यू ऐड कर देते हैं मान रखने पर। तो Q का मान कितना बेटा? ये है ना, 2 × 10⁻⁻6, और बेटा ε0 का मान नियत है 8.85 × 10⁻⁻12। अब देखो 6 माइनस के हैं और 12 भी माइनस के हैं, तो हम इसे रिड्यूस कर देंगे तो 6 घातों से 6 घातें कट गई। कितनी बची? 6 बची ना नीचे बेटा, अलग पेन से दिखा रहे हैं। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो फाई इज इक्वल टू 2, ये घातों पर क्या में चली जाएंगी? प्लस में चली जाएंगी। माइनस की घातों पर क्या में जाती है? प्लस में। नीचे क्या रह जाएगा? 8.85। अब ये पॉइंट कट करेंगे तो कितने जीरो आएंगे ऊपर? 2 जीरो आएंगे। क्यों आएंगे 2 जीरो? क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, और पॉइंट के बाद 2 जीरो लेकर ही पॉइंट से पॉइंट कट सकता है। तो हम लिखेंगे, आई होप दिख रहा हो यहाँ का, 200 10⁻6 और बटे में हो जाएगा 885, है ना बेटा, क्योंकि पॉइंट क्या हुआ? पॉइंट कट गया 2 जीरो आ गया ऊपर। अब हम क्या करेंगे? 5 से इसको रिड्यूस कर लेंगे। चलिए, तो 5 बराबर क्या लिखना है? पहले से रिड्यूस कर लेते हैं, यहीं पर थोड़ा सा कट कर लेते हैं, थोड़ा सा। 5 से करेंगे, 5 चौक 20, 5 ही कम 5 कितना बचा? 3 38, 5 7 35, फिर 5 7 35, तो कितना ऊपर? 40, नीचे 177, 40 177, तो ऊपर 40 रहा, गुणा में 10 की घात कितनी है बेटा? 6, और नीचे कितना? 177। अब 177 से 40 को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करके देख लेते हैं, यहीं पर ब्लू पेन से चेक कर लेते हैं। तो हमें किसे 40 को डिवाइड करना, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को डिवाइड करते हैं बेटा। तो 40 को हम डिवाइड करेंगे 177 से। देखिए कितनी टाइम आएगा। अभी तो 0 पॉइंट लेकर हमें क्या लेना पड़ेगा? 0। कितनी बार में आएगा? 2 बार में। चलो चेक करते हैं। 2 7 14, 2 7 14 और 1 15, 2 1 2 और 1 3, राइट है। 10 में से 4 के 6 बचे, 9 में से 5 के तो 4 बचे, यहाँ 1 में से यहाँ 3 रहेगा, 3 में से 3 रहेगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 ले लेंगे। कितना हो गया? 460। कितनी बार में आएगा बेटा? कितनी बार में आएगा? 4 बार में? नहीं, 2 ही बार में आएगा सर। 354 आएगा 2 बार में। चलो माइनस करते हैं, 10 में से 4 के 6 बचे, और यहाँ कितना रहेगा बेटा? 5 में से 5 का 0, और यहाँ बचेगा 106 बचा। अब हम क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। एक पॉइंट के बाद कितने भी जीरो आंसर कर सकते हैं। अगर एक साथ 2 जीरो लेंगे तो उधर 0 लगाना पड़ेगा। चलो कितनी बार में आएगा देख लेते हैं, कितनी बार में आएगा। कितनी बार में? 9 7 83 88 लगे, चलो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कर लेते हैं 8 बार में। 8 7 56, 80 लगे 5, ज़्यादा हो जाएगा। 6 बार में 6 7 42,
और हाथ से लगे 4, 6 6 4 10, ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार में करेंगे, ठीक है। 5 सत्ते 35, हाथ से लगे 3, 5 सत्ते 35, 35 और 3 38, हाथ से लगे 3, 5 एकम 5 3 8, कम हो रहा है क्या है, कम हो रहा है। चलो 6 से ट्राई करते हैं। 6 सत्ते 42, हाथ से लगे कितने 4, 6 सत्ते 42, 42 और 4 कितने बटे 46, हाथ से लगे 4, 6 एकम 6 4 10, ज़्यादा हो जाएगा है ना। तो ये ठीक है अपना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस यहीं तक रहना, तो ज़्यादा दूर जाने की कोई नीड नहीं है। तो अब हमारा आंसर आ चुका है। हमारा आंसर कितना है, फाई इज इक्वल टू 0.225 गुणा 10⁶। मात्रक क्या होता है फाई का? फाई का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति गुलाम। ये होता है ना न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति गुलाम, ठीक है। अब ये जो 10⁶ है ना बेटा, 10⁶, इसे हम क्या कहते हैं? 10⁶ पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव लिखा ना, पॉजिटिव है। चलिए तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए राइट कीजिए। तो देखो बच्चों, अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 20, है ना, 20 का सवाल है चैप्टर 1 का। तो इसमें हमें फ्लक्स गिवन है। फ्लक्स कितना है, -1.0 गुणा 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति गुलाम। अच्छा, सवाल में कहा गया था, सवाल में कहा गया था कि गाउसीय पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और इसके केंद्र पर कुछ चार्ज रखा है जिसके कारण इतना फ्लक्स एक्टिवेट हो रहा है, -1.0 गुणा 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति गुलाम का फ्लक्स एक्टिवेट हो रहा है। अब ये हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं त्रिज्या 2 गुना करने पर, मतलब 10 का 20 करने पर फ्लक्स का मान क्या होगा, चेंज होगा या नहीं होगा, और बिंदु आवेश का मान क्या होगा, ठीक है। 2 चीज़ें पूछी, तो सोल्व कर लेते हैं। भाई एक बात आप याद रखेंगे कि गाउसीय पृष्ठ जो है साइज पर डिपेंड नहीं करता है ना। गाउसीय पृष्ठ साइज पर डिपेंड नहीं करता है, कैसा भी आकार हो, कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो हम लिख देंगे ए का आंसर, सॉल्यूशन ए, हम लिखेंगे गाउसीय पृष्ठ साइज पर निर्भर नहीं करता, इसलिए त्रिज्या 2 गुना करने पर भी फ्लक्स चेंज नहीं होगा। क्लियर है? इतनी सी बात तो आपको याद रहेगी ना। फ्लक्स कितना रहेगा, फ्लक्स वही रहेगा जो है, फ्लक्स की वैल्यू रहेगी 1.0 गुणा 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति गुलाम, ठीक है। अच्छा, ए वाला सॉल्व हो गया भाई, ए वाला सॉल्व हो गया। सर बी वाला भी कर दो। ओके बेटा, बी वाला भी करेंगे। तो बी में पूछा है बिंदु आवेश का मान, ये जो केंद्र पर चार्ज है इसकी वैल्यू कितनी है। तो चलो सॉल्व करेंगे गाउस की प्रमेय से। तो गाउस की प्रमेय क्या होती है, फाई बराबर Q/ε0, है ना। गाउस की प्रमेय, गाउस का नियम। तो गाउस क्या कहना चाह रहे थे, गाउस ने कहा था कि किसी बंद पृष्ठ से, है ना, कोई पृष्ठ है गाउसीय पृष्ठ, तो किसी गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये है ना, आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो Q कम Q हो जाता है, इसे छोड़ो खैर। तो फॉर्मूला हमारा ये याद कर लेना। अब हम वैल्यू ऐड करेंगे। हमें क्या फाइंड करना है, चार्ज फाइंड करना है ना। तो इसे इधर ले आओ गुणा में, तो ये हो जाएगा फाई गुणा ε0, इधर क्या रह जाएगा Q, सीधा करके लिख लो Q बराबर फाई और गुणा में बेटा ε0। अब हमें इसकी वैल्यू ऐड करनी है बस, है ना। तो वैल्यू हमें गिवन है ऑलरेडी, Q हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू फाई की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, इतनी गिवन है, लगा देंगे -1.0 गुणा 10⁻³ बेटा पॉइंट के बाद 0 लगाओ मत लगाओ, है ना, फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू खत्म है। ε0 की वैल्यू होती है 8.85 गुणा 10⁻⁻12, ठीक है। अब इसको गुणा करना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो गुणा कर लेते हैं Q बराबर, चलो सॉल्व करेंगे, 1 से गुणा करेंगे सेम आएगा ना, बस माइनस का चार्ज लग जाएगा इस पर, -8.85 गुणा 12 में से 3 घात घटाओ बेटा, कितनी बची, 9 बची ना, 9 बची इधर। तो ये हमारा आंसर है, और मात्रक क्या होगा इसका, गुलाम। क्लियर, सिंपल सवाल है, बिल्कुल ईजी सवाल है, ठीक है। तो इसे कीजिए, अब मैं नेक्स्ट बताता हूँ। ओके बेटा, तो करेंगे क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। तो 21 में हमें क्या गिवन है, हमें एक चालक गोला गिवन है, और चालक गोले पर जो आवेश है वो अज्ञात है, मतलब पता नहीं कितना है, फाइंड करना है। गोले की जो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, और हमसे कहा गया है कि गोले के केंद्र से, गोले के केंद्र को आप O सपोज कर लो, तो गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितना, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र दे रखा है। कितना दे रखा है, 1.5 गुणा 10⁻³ न्यूटन प्रति गुलाम। और किधर को है, अंतर्मुखी, अंदर की तरफ, त्रिज्या की साइड में ना, त्रिज्या अंतर्मुखी, त्रिज्या की तरफ है। तो हमसे पूछा है कि अब ये बताओ चार्ज कितना होगा इस पर, सिंपल चार्ज पूछा है, बस एक फॉर्मूला चाहिए, हो जाएगा सॉल्व। तो पहले आप गिवन लिख देंगे चाहे तो। गिवन क्या है, गिवन है हमें आर की वैल्यू, एक तो ये वाली त्रिज्या, एक वाली त्रिज्या। तो हमें ये देखना है छोटा आर है बड़ा आर है, मतलब छोटा आर जो है वो कम है किससे बेटा, किससे कम है छोटा आर, छोटा आर कम है बड़े आर से, है ना। तो हमें कौन सी वैल्यू लगानी है, 20 सेंटीमीटर। जो वैल्यू ज़्यादा है ना वो आर का मान लगाना है हमें, ठीक है, डिस्टेंस।
तो त्रिज्या से बड़ा क्या है, आर है, तो त्रिज्या छोटी हो जाएगी तो हटा देंगे, आर की वैल्यू लगाएंगे। तो आर की वैल्यू कितनी है बेटा, आर की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को किसे बदलेंगे मीटर में, तो क्या हो जाएगा 20 गुणा 10⁻² मीटर। क्लियर, ओके। अब इसके बाद हमें क्या करना है बेटा, इसके बाद हमें ई की वैल्यू भी दी गई है, तो हम विद्युत क्षेत्र लिख लेंगे। विद्युत क्षेत्र, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र ई बराबर कितना गिवन है 1.5 गुणा 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है चार्ज। तो चार्ज फाइंड करने के लिए हमें विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला लेना होगा, है ना। तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ, फॉर्मूला होता है ई बराबर 1/4 पाई ε0 इंटू Q/r², कैपिटल आर ले लो, r², ठीक है। तो बेटा ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है ना। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो Q फाइंड करना है। तो ये r और ये संख्या सब आ जाएंगी एक ही साथ गुणा में, तो हम लिख देंगे ई, और बेटे नीचे की संख्याएं क्या आ जाती हैं, गुणा में आ जाती हैं। पहले एक काम करते हैं, पहले हम वैल्यू ऐड कर लेते हैं सबकी, है ना, ईजी रहेगा। तो चलो ई की वैल्यू ले लेते हैं। ई की वैल्यू कितनी है 1.5 गुणा 10⁻³ इस पूरे की वैल्यू कितनी है, इस पूरे की वैल्यू होती है बेटे 9 गुणा 10⁹ यू नो। और हमें Q फाइंड करना है, Q को ऐसे लिख लेंगे अपन आर की वैल्यू कितनी है 20 गुणा 10⁻², इस पर क्या ले लेंगे होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, सही है, इतना हो गया। अच्छा यहाँ हम लिख सकते हैं मान रखने पर, मान रखने पर क्या हुआ, ये हुआ भी मान रखने पर। अब बटे की संख्या गुणा में आएगी, तो 1.5 गुणा 10⁻³ बटे की संख्या का 2 बार लिखना ना, 20 गुणा 10⁻², फिर 20 गुणा 10⁻²। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 9 गुणा 10⁻⁹ और गुणा में क्या है बेटा Q। देखो दोबारा समझो आराम से, कोई जल्दी नहीं है, इसको लिख लेंगे। घात 2 लगी है, मतलब 2 बार लिखना है ना। अभी इसका घात 2 में ऐसी लाता 2 बार लिखते फिर टाइम लाइन ज़्यादा हो जाती, तो मैंने डायरेक्ट 2 बार लिख दिया, ठीक है। 2 है, एक गुणा की बटे की संख्या इधर गुणा में आ जाएगी, तो 2 बार लिख दिया, इसको ऐसे लगा दिया, ठीक है। अब ये जो गुणा की संख्या है ये बटे में आ जाएगी, तो हम ऐसे लिख देंगे। चलो सीधे थोड़ा सा सॉल्व करके लिखेंगे। 1.5 उसके बाद लिख लेते हैं 20, उसके बाद लिख लेते हैं फिर 20, घातों को भी कर देते हैं, चलो 2 और 2 4। तो पहले 10⁻³ लिख दो, फिर 10⁻⁻4, देखो माइनस माइनस की घातें जुड़ गई। अब बटे में हम क्या लिख देंगे 9 गुणा 10⁻⁹, 9 गुणा 10⁻⁹। अच्छा 9 से कुछ कटेगा, नहीं कट रहा है सर। 3 से कटेगा, हाँ कट रहा है सर, कट रहा है 3 से। क्या कट रहा है, ये 3 दिया 9, 3 बचे 15। तो पहले पॉइंट को खत्म करते हैं ना, पॉइंट डिस्टर्ब करेगा। अच्छा उधर क्या रह गया, उधर रह गया Q, हमें Q तो फाइंड करना है ना। अब हम चाहें तो उसे सीधा करके लिख सकते हैं। तो पहले हम पॉइंट काटेंगे और 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ से जब हम पॉइंट को रिड्यूस करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, है ना। नीचे क्या आ जाएगा 0, तो किसके पीछे नीचे 0 लगा लेंगे 90 कर लेंगे, है ना। अब 15 से 90 कटेगा क्या, हाँ कटेगा सर, 15 के पढ़े 90 आता है तो काट लेंगे नई लाइन में। पहले हम इसे क्लियर करके लिखते हैं। तो चलो यहाँ हमारे पास स्पेस है, अच्छा लगेगा थोड़ा, यहाँ लिख लेते हैं सीधा करके। Q बराबर कितना गिवन है हमें 15। अच्छा 20 की 20 से गुणा कर लो बेटे, 2 दूनी 4, 400 हो गया ना। 20 की 20 से गुणा 400 हो गया। 4 में से 3 घातें घटाओ, कितनी घात बची, माइनस की 1 घात बची। नीचे क्या बाबू, ओ बाबू नीचे है 90 गुणा 10⁻⁹। अच्छा 15 कम 15 छिक्का 90 छिक्का, ऊपर कितना है 400 गुणा 10⁻⁻1। ये घात 9 ऊपर क्या में चली जाएगी माइनस में, प्लस किया ना माइनस में जाएगी सर, बिल्कुल नीचे प्लस ऊपर माइनस में, नीचे करेगा 6। अब हम 9 और 1 जोड़ दो, घातें कितने हो गए टोटल जोड़ जाते हैं। तो घातें हुई हमारी, Q को सही से बना लेते हैं, घातें हुई हमारी 10 हो गई। तो 400 गुणा 10⁻⁻10 और बटे में 6। अब 6 से 400 क्या कर देंगे डिवाइड, चलो इधर देखो बेटे, इधर सब इधर देखो इधर। तो 6 से 400 को डिवाइड करेंगे तो 6 छंग 36, कितना बचा 4 बचा, 0 ले लिया, 6 छंग 36, कितना बचा 4 बचा, पॉइंट 0 ले लिया, 6 छंग 36, चलता ही रहेगा यार। तो हम लिख देंगे Q बराबर, अरे यहाँ डाउन पड़ गया, अरे यार ये भी बड़ी समस्या है। तो Q बराबर कितना आ गया 66.6 गुणा 10⁻⁻10। पॉइंट इधर लाना चाह रहे हो, हाँ सर लाना चाह रहे हैं, ला पॉइंट को इधर लाएंगे तो 6.6 लिख देंगे। इसे आप चाहो तो 7 कर लो, नो प्रॉब्लम, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका आगे भी 6 आएगा, वो नीचे पीछे प्लस हो जाएगा 7 हो जाएगा। और 10 की घात कितनी हो जाएगी, जब एक पॉइंट आ जाएगा 9 हो जाएगी सर, 9 है ना। 6.67 10 की घात 9, और अब इसका मतलब क्या कूलाम। अब इसे आप चाहो तो नैनो कूलाम भी बना सकते हो ना, नैनो कूलाम, इसे हटा दो भाई, 10 की घात 9 बराबर नैनो होता है, तो नैनो कूलाम लिख दो, 10 की घात 9 बराबर नैनो होता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ों और समझा देता हूँ मैं आपको, जैसे है ना ज़रूरी है बेटा। देखो यहाँ पर ये जो बता रहा हूँ इस पर ध्यान देना कि 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात -2 लगाएंगे, और 1 माइक्रो गुलाम को गुलाम में बदलेंगे तो 10 की घात -6 लगाएंगे। और बेटा 1
मिलीमीटर को मीटर बदलेंगे तो 10 की घात -3 लगाएंगे। और बेटा 1 नैनोमीटर को मीटर बदलेंगे तो 10 की घात -9 लगाएंगे। और बेटा 1 एंगस्ट्राम को मीटर बदलेंगे तो 10 की घात -10 लगाएंगे। और बेटा 1 पिकोमीटर को मीटर बदलोगे तो 10 की घात -12 लगाओगे। मीटर में बदलो या फैरेड में बदलो ना, एक ही बात है, 10 की घात -12 लगाओगे। क्लियर? तो ये बातें आपको आराम से सुकून से याद रखनी है ना, ये ज़्यादातर आती रहती है वैल्यू, है ना। 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है, 1 एंगस्ट्राम बराबर कितना होता है, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, 1 माइक्रोमीटर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर कितना होता है। क्लियर? तो बेटे आज के लिए इतना ही, ठीक है, 12 बज चुके हैं, अब पढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।